अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में एकदम नए हो या फिर रिसेंटली ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करने का बेस्ट मेथड है ट्रेडिंग। बट क्या सच में ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम जनरेट किया जा सकता है? कई लोग चाहते हैं अगर ट्रेडिंग से एक रेगुलर इनकम आ जाए तो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ईजी हो जाएगा। कई ऐसे ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेगा जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा अर्न कर रहा है। यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला ने कई सारी इंटरव्यूज में अपने आप को एज अ ट्रेडर इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि उनका कहना है इन्वेस्टिंग करने के लिए जो पैसा है वो उन्होंने ट्रेडिंग करके ही कमाया। बट ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आप विदाउट नॉलेज जस्ट फॉर पैसा अर्न करने के लिए एंटर करते हो तो आप अपना सब कुछ गवा दोगे। सो आपको ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना जरूरी है। दोस्तों, एक आदमी को ट्रेडर बनने से पहले 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। पहला है बिगिनर, दूसरा इंटरमीडिएट एंड तीसरा है एडवांस। मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि आप एक बिगिनर हो जिनको ट्रेडिंग का कुछ नहीं पता, या फिर आप जस्ट अभी अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करे हो। सो मैं आज कुछ पॉइंट्स आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। सो पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग के दुनिया में बहुत सारे नए नए टर्म्स आपको सुनने को मिलेगा, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो ये सब असल में है क्या? देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है अगर आप किसी स्टॉक को मार्केट जब ओपन होता है यानी सुबह 9:15 के आसपास खरीदते हो एंड उस स्टॉक को उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले यानी शाम को 3:30 से पहले सेल कर देते हो। यानी आप एक स्टॉक को एक ही दिन में खरीद के उसको उसी दिन मार्केट क्लोज हो जाने से पहले बेच देते हो। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, सपोज आपने किसी स्टॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग में दोपहर 12 बजे को खरीदा एंड उस स्टॉक को आपने मार्केट क्लोज होने से पहले बेचा ही नहीं, तो क्या होगा? देखो, अगर आपने मार्केट क्लोज होने से पहले कोई स्टॉक जो कि आपने इंट्राडे पर खरीदा था उसको नहीं बेचा, तो मार्केट जब क्लोज होगा तब आपका स्टॉक का जितना प्राइस उस टाइम चल रहा होगा वो ऑटोमेटिकली सेल कर दिया जाएगा, चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट। सो इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करता है उनको 3:30 से पहले अपने स्टॉक को सेल करना ही पड़ता है। इन सब चीजों को छोड़ के भी इंट्राडे में और भी बहुत सारा चीज है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना मार्जिन दिया जाता है, आप कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न से इंट्राडे में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इन सब के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। मैं ट्रेडिंग के ऊपर एक अलग सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें ट्रेडिंग के बेसिक्स से स्टार्ट करके एडवांस तक सब वीडियोस इस सीरीज के प्लेलिस्ट में डालने वाला हूँ। अगर आप सच में सीखने में इंटरेस्टेड हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो को यही स्टॉप कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। देखो, हर बिगिनर्स स्टॉक मार्केट पे घुसने से पहले जानबूझ के और अनजाने में स्विंग ट्रेडिंग करता ही है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को एक दिन से ज्यादा होल्ड करके रखते हो, जैसे एक हफ्ता, 1 महीना या फिर 3 महीने तक शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हो एंड जब उस स्टॉक का प्राइस हाई हो जाता है तब उसको बेच के प्रॉफिट अर्न करते हो। इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर्स से लेकर एक्सपर्ट्स सभी करते हैं। इसमें किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है उसके शेयर को शॉर्ट टर्म में होल्ड करके फिर प्राइस जब इंक्रीज हो जाता है तब उसको बेच के प्रॉफिट अर्न किया जाता है। इंट्राडे के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ दिनों तक टाइम मिलता है, जबकि इंट्राडे में आपको एक ही दिन में स्टॉक को बाय या फिर सेल करना पड़ता है। बट स्विंग ट्रेडिंग के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है जो मैं इस ट्रेडिंग के A to Z सीरीज में डालने वाला हूँ। बट आज मैं आप लोगों को एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता दूं तो आपके लिए ट्रेडिंग को समझ पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा गैम्बलिंग जहाँ होता है तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ही है। अगर आप नए हो तो पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर ही रहो। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, बट फिर भी सच बात तो ये है 80% एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी कभी कभी अपना सारा पैसा गवा देता है। यहाँ पे आप मेनली मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ऑप्शंस में आपको लॉट में खरीदना पड़ता है। मान लो आपको लगता है कि निफ्टी अगले हफ्ते 17,000 पॉइंट तक चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसके लिए निफ्टी 17,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना होगा। एंड अगर आपको लगता है कि निफ्टी का पॉइंट अगले हफ्ते तक डाउन हो जाएगा यानी 16,000 में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको निफ्टी 16,000 का पुट ऑप्शन को खरीदना होगा। आप जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हो, अगर वो प्रेडिक्शन फ्यूचर में सही होता है तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट का कोई लिमिट नहीं है। बट अगर मान लो आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ तो आप जितना पैसा लगाए थे सब गवा दोगे। बट हाँ, सिचुएशन के ऊपर वैरी करता है। मैं अलग वीडियो में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को पूरे डिटेल्स में समझाऊंगा।
नाउ कम टू अनदर पॉइंट विच इज टेक्निकल एनालिसिस। देखो, किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमें उस कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है वो चेक करना पड़ता है। बट ट्रेडिंग में स्टॉक हर दिन फ्लैक्चुएट करता है, यानी ऊपर नीचे होता रहता है। सो उस फ्लैक्चुएशन की वजह से ही ट्रेडर्स अपना पैसा अर्न करता है। बट उस फ्लैक्चुएशन को एग्जैक्ट समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस करके आप समझ पाओगे कि स्टॉक का प्राइस कब इंक्रीज होगा एंड कब डिक्रीज होगा। सो बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना ही पड़ेगा, वरना आप प्रॉफिट तो छोड़ो, आप अपना सारा सेविंग्स गवा दोगे। आसान भाषा में टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो इस चैनल पे जल्दी आने वाला है। इसके अलावा भी आपका एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। लॉस बुकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब से कैसे डील किया जाए वो सीखना पड़ेगा। सब कुछ सिखाऊंगा, बस सबको हमारे साथ रहना होगा। दोस्तों, दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर कर ले या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।